एक तरफ क्लास, एक तरफ मसल, एक तरफ ऐसा लगा कि ये मुकाबला तो अब एक तरफा होने वाला है। बड़ी जीत, यहां पर सब कुछ पॉइंटर, टॉकिंग पॉइंट सब तैयार थे कि कोलकाता कितने आराम से ये मैच जीत रहा है। लेकिन फिर क्लासेन आते हैं। क्या जबरदस्त पारी। आखिरी ओवर में 13 रन चाहिए थे, पहले गेंद पर छक्का, लगा कि अब मैच खत्म। लेकिन एक हीरो था, हर्षित राणा। क्यों और कैसे, इन सब पर करेंगे बात। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट इन्फो टाइम आउट हिंदी में, और हमारे साथ मौजूद हैं वसीम जाफर। वसीम भाई, ये मुकाबला सांस, मतलब जिसको कहते हैं ना कि रोक दीजिए, रख दीजिए, कोई भी प्रिडिक्शन आप मत कीजिए, आज कुछ वैसा ही लग रहा था। एक वक्त लगा कोलकाता की आसान जीत, फिर क्लासेन वहां पर आ गए, और फिर हर्षित राणा हीरो। जी हाँ, कमाल का मैच देखने को मिला है आज। एक समय ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल आसानी से जीत जाएगी KKR, लेकिन क्लासेन के कुछ अलग ही इरादे थे। 3 ओवर में, अगर मुझे ठीक से याद है, 3 ओवर में 60 रन चाहिए थे, और वहाँ से 20 रन का ओवर, 26 रन का ओवर, और ख़ास करके मिचेल स्टार्क के ओवर में 4 छक्के मारे, जो कैमियो थोड़ा सा शाहबाज अहमद ने आकर खेला। ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल गेम हाथ में आ गया SRH के। और फिर वहाँ पर आकर हर्षित राणा ने जिस तरह से लास्ट ओवर में अपने नर्व्स को संभाला, पहली गेंद पे छक्का खाने के बाद में, उसके बाद जिस तरह से कमबैक किया है, एक कमाल का गेम देखने को मिला है सारे लोगों को। बिल्कुल, और IPL इसीलिए वसीम भाई, अगर आप देखें तो कहा जाता है नए लड़कों के लिए एक प्लेटफॉर्म होता है। हमने आज ही इस मैच में पहले रमनदीप सिंह को देखा, अगर थोड़ा सा हम पीछे जाएं तो हमने अभिषेक पुरेल को भी देखा दिल्ली पंजाब मैच में, फिर रमनदीप सिंह की वो पारी, और फिर हर्षित राणा। आंद्रे रसल का ओवर मौजूद था, लेकिन उसके बावजूद उनके हाथ में गेंद देना, क्लासन को वो स्लोअर पे आउट करना, बिल्कुल ऐसा लगा कि ऑफ स्पिनर थी 108-110 किलोमीटर की रफ्तार से। मतलब वो साहसिक फैसला, एक हौसला नजर आया उनकी गेंदबाजी में भी। बिल्कुल, मुझे पहले ऐसा लगा कि शायद हो सकता है कि आंद्रे रसल की तरफ जाए, कि एक्सपीरियंस है, और ख़ास करके ऐसा लगा कि उनका दिन है आज, तो हो सकता है कि वो ये मैच भी निकाल के ले जाएं। फिर एक समय ऐसा लगा कि शायद सुयश शर्मा को कराया जाएगा ओवर, के शायद लेग स्पिन जिस तरह से वो करा रहे हैं, अच्छी गेंदबाजी की थी उन्होंने। लेकिन हर्षित राणा एक कमाल का ओवर डाला। एक यंग खिलाड़ी, लास्ट सीज़न जो थोड़े बहुत गेम्स खेले थे KKR के लिए, लेकिन जिस तरह से, जैसे मैंने कहा कि पहली गेंद पे छक्का खाने के बाद में ऐसे लगा कि बिल्कुल गेम डन एंड डस्टेड है, SRH आराम से जीत जाएगी। सामने शाहबाज अहमद भी है, क्लासन है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने नर्व्स को संभाला और जो वेरिएशन दिखाया, उससे पहले तेज़ कर रहे थे, फिर स्लोअर बॉल की और थोड़ा सा बाहर की, और जिस तरह से वो सुयश शर्मा ने भी वो अंडर प्रेशर कैच पकड़ा है, जो 5वीं गेंद पे माने नहीं जाते हैं वो अपनी फील्डिंग के लिए, लेकिन कमाल का कैच पकड़ा है। तो ओवरऑल बहुत बढ़िया, लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया मैच देखने को मिला है। और सर, अब थोड़ा सा पीछे चलें, और इस मैच में अगर हम देखें कोलकाता को, तो कोलकाता हमेशा जिसके लिए जाना जाता है, 4-5 विकेट पहले गिर जाती है, फिर वहां पर कभी रिंकू सिंह आते हैं, पिछले सीजन में हमने शार्दुल ठाकुर को देखा था, आज भी आप देखिए 51 पर 4 हो जाती है, फिर 119 पर 6 हो जाती है, पहले रमनदीप सिंह के साथ वो साझेदारी फिल सॉल्ट की निपटी है, और फिर रिंकू सिंह और रसल, तो ऐसा लगता है कि भाई खत्म कर दिया मैच उन्होंने। 208 रन। बिल्कुल, वो शुरुआत थोड़ी सी बहुत अच्छी भी रही थी। फिल सॉल्ट ने जिस तरह से शुरुआत की थी, मार्को यानसन को पहले ही ओवर में 20 रन मार दिए, फिर उसके बाद 3 विकेटें बहुत जल्दी गिर गई, और फिर उसके बाद एक यंग खिलाड़ी रमनदीप सिंह, जो पार्ट थे कुछ टीमों में IPL में, लेकिन उनको मौका दिया गया, और उन्होंने, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी पारी खेली। वो अंडर प्रेशर में आकर जो उन्होंने रन बनाए हैं, और तेज़ी से रन बनाए, थोड़ा मोमेंटम वहाँ पर दिया। KKR के खेमे ने थोड़ा रिंकू सिंह को होल्ड करके रखा, आंद्रे रसल को होल्ड करके रखा, और वो थोड़ा सा उनको फ़ायदा हुआ। मुझे लगता है कि वो जो पार्टनरशिप थी फिल सॉल्ट और रमनदीप की, बहुत क्रिटिकल थी वो मैच के लिहाज से। और फिर उसके बाद तो हम जानते ही हैं कि जिस तरह से रिंकू सिंह और आंद्रे रसल ने जिस तरह से खेला, आई मीन एक स्टेज पे, जैसे आपने बताया, 119 पे 6 थे, लग रहा था कि शायद 160-170 रन ही बन सकते हैं, जो शायद बहुत कम पड़ेंगे, क्योंकि ये जिस तरह का चेजिंग ग्राउंड है, ये देखने को भी मिला। लेकिन वो रसल की पारी ने बिल्कुल ही मैच थोड़ा सा एक तरफा सा कर दिया। ऐसे लगा 209 रन बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन अगेन वो क्लासन की पारी और कमाल का मैच। तो थोड़ा ये इस ग्राउंड पे बड़ा मुश्किल है कि भैया कितना भी स्कोर हो, यहाँ पे कुछ ना कुछ डिफेंड हो ही जाता है कैसे तैसे। बिल्कुल, और अगर इस पूरे मैच में अगर हैदराबाद की तरफ हम रुख करें, गेंदबाजी में अगर आप देखें वसीम भाई, तो क्या ऐसा लगा कि शायद एक जो होता है ना, एक जो पैनापन होता है,
वो मिसिंग दिख रहा था। आप मार्को यानसन की गेंदबाजी देखें, वो भी कुछ खास नजर नहीं आया। भुवनेश्वर कुमार भी वो वाले भुवनेश्वर कुमार जो हम जानते हैं, कुछ वैसा नजर नहीं आया। स्पिन डिपार्टमेंट में भी थोड़ी सी कमजोरी। क्या यही एक वजह थी कि कोलकाता को वापसी करने का मौका मिल गया, रसेल हो, रमनदीप हो या फिर रिंकू सिंह हो? नहीं, आई थिंक मुझे लगा कि अच्छा कमबैक किया था पहले ओवर। जैसे मैंने बताया कि पहले ओवर में आपके जो ओवरसीज बॉलर है उसको अगर 20 रन पड़ जाते हैं, लेकिन उसके बाद में आई फील कि बहुत बढ़िया कमबैक किया उन्होंने। जिस तरह से नीतीश राणा को आउट किया और फिर अय्यर आउट हुए, उसके बाद वेंकटेश अय्यर, दूसरे अय्यर आउट हुए, तो फिर एक अच्छी कमबैक की। उसके बाद में ऑब्वियसली एक पार्टनरशिप तो होनी है। मुझे लगा कि शायद जो ओवर मयंक मार्कंडे को करवाया रसल के आने के बाद में, वहाँ से कहीं ना कहीं थोड़ा सा मोमेंटम चेंज हो गया, क्योंकि उस ओवर में 3 छक्के लग गए, एक कैच भी हुआ जो थर्ड अंपायर ने फिर उसको नॉट आउट दिया, वो बड़ा डिसाइसिव डिसीजन था। तो आई थॉट कि वो मोमेंटम थोड़ा वहाँ से शिफ्ट हो गया। और रसल जब मारना शुरू करते हैं और उनके छक्के लगने लगते हैं, फिर वो एक तरह से अनस्टॉपेबल हो जाते हैं। तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि शायद 1-2 ओवर और वहाँ पे पेस बॉलिंग करवा सकते थे पैट कमिंस। हालांकि बड़ी अच्छी कप्तानी की, लेकिन हाँ, मैं भी शायद हसरंगा अभी अवेलेबल नहीं है। उनके आने के बाद हो सकता है कि थोड़ा सा लाइनअप चेंज हो जाए। मयंक मार्कंडे थोड़े से महंगे साबित हुए, लेकिन शायद सारे प्लेयर्स जब अवेलेबल होंगे तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये अटैक थोड़ा और बेहतर हो जाएगा। और जब हम लोग बिल्डअप कर रहे थे इस मुकाबले को, इसका जब प्रीव्यू हो रहा था, तो बात हो रही थी कि 20 करोड़ प्लस के जो खिलाड़ी हैं वो आमने सामने होंगे। एक तरफ पैट कमिंस, एक तरफ मिचेल स्टार्क। आंकड़ा अगर आप देखें वसीम भाई, पहला मैच है, हालांकि अभी पूरा सीजन बाकी है, लेकिन पहले मैच में 4 ओवर में 53 रन मिचेल स्टार्क, कमिंस उस हिसाब से 1 विकेट भी उन्होंने निकाला। तो इन दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे, ये 20 करोड़ प्लस वालों को, कैसे? आई मीन बहुत जल्दी है बोलना, ये एक पहला ही मैच हुआ है, तो आई फील कि थोड़ा सा अनफेयर है कि इतनी जल्दी जज करें। हालांकि मिचेल स्टार्क ने अच्छी गेंदबाजी की, सिवाय वो 4th ओवर की अगर हम बात करें। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि शायद श्रेयस अय्यर उनको पहले भी थोड़ा गेंद करवा सकते थे, ताकि मैच को थोड़ा जल्दी सील कर दे। उन्होंने थोड़ा सा उनको रोक के रखा वो 19वें ओवर के लिए। शायद वो पहले करवाते तो ये नौबत में भी नहीं आती, शायद रन रेट और ऊपर हो जाता। बट आई फील कि बहुत अर्ली स्टेजेस है, मुझे नहीं लगता है कि इतनी जल्दी ये कंक्लूजन पे पहुंचना चाहिए। अच्छा मैच खेले दोनों ही। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो वो 17 ओवर 5 या 6 रन का उन्होंने दिया था, जो बहुत अच्छा ओवर डाला था मिचेल स्टार्क ने। तो आई फील टू अर्ली टू से, कहीं ना कहीं ये बहुत लॉन्ग टूर्नामेंट है, तो ऑब्वियसली वो एक प्राइस टैग का प्रेशर होता है, बट यू कैन एक्सपेक्ट कि ये अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे आगे जाके। वापसी का सबके पास मौका है। अगर अब यहाँ से आगे बढ़े, हैदराबाद के लिए बात करें हम, तो क्या ट्रेविस हेड की कहीं पर आपको ऐसा लग रहा है कि जगह बनेगी? आप ये भी हमको देखना पड़ेगा कि हसरंगा भी बाहर है, वो भी जब अवेलेबल होंगे, जब वो खेलने आएंगे, तो उनके लिए भी एक स्पिनर को तो आपको लाना पड़ेगा। तो कैसे ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा अभी भी? मुझे लगता है एक मैच के बाद में थोड़ा इतनी जल्दी चेंज नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा कंटिन्यूटी की ज़रूरत है। और ये गलती एसआरएच पहले कर चुकी है, कई चॉप एंड चेंज की वजह से वो प्लेयर्स के अंदर वो कॉन्फिडेंस भी नहीं आता है, और कहीं ना कहीं वो अनसर्टेनिटी लगी रहती है प्लेयर में। तो थोड़ा सा रुक जाए, थोड़ा सा 2-3 मैच जाने दे। जिस तरह से आज वो खेले हैं, तो खुश तो होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ से वो थे वहाँ से इतना बढ़िया कमबैक किया, और ऑलमोस्ट एक तरह से जीता हुआ मैच था जो हार गए। तो मुझे लगता है कि शायद हसरंगा आने के बाद उनको हो सकता है कि मौका मिले, बट 3-4 मैच के बाद अगर शायद टॉप ऑर्डर में कोई रन नहीं बन रहा है, तो मे भी ट्रेविस हेड को शायद हम खेलते हुए देख सकते हैं। और आखिर में अगर कोलकाता की तरफ हम देखें तो कुछ पॉजिटिव्स तो जरूर रहे। मैच जीते, रसेल का फॉर्म, रिंकू सिंह का वही, फिल सॉल्ट के तौर पर एक ओपनर भी उनको मिला। लेकिन क्या वसीम भाई, श्रेयस अय्यर, वेंकटेश अय्यर, नीतीश राणा, ये 3 इनके बड़े खिलाड़ी का रंग में नहीं दिखना थोड़ा सा कहीं ना कहीं चुभेगा? थोड़ा ऑब्वियसली थोड़े से अलर्ट तो हुए होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट उसके अलावा भी वो मैच जीते हैं, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक तरह से ब्रीदर होगा उनके लिए। और बार बार ऐसे नहीं होगा कि ये प्लेयर्स रन नहीं बनाएंगे, ये क्वालिटी प्लेयर्स है। तो इनके रन बनाने के बाद हो सकता है कि कोलकाता और स्ट्रॉन्गर नज़र आए। वरुण चक्रवर्ती का भी बड़ा ऑफ डे रहा है, जो नहीं होता है अक्सर। तो ये जैसे मिचेल स्टार्क की भी हमने बात की, वो भी थोड़े महंगे साबित हुए। तो अगर ये 3 ऊपर के जो बैट्समैन हैं, प्लस वरुण चक्रवर्ती और मिचेल स्टार्क, अगर इनका फॉर्म और बेहतर होता है
तो कोलकाता है, मुझे लगता है कि एक थोड़ी स्ट्रॉन्ग दावेदार है कि अच्छे परफॉर्मेंस की इस सीजन। तो भाई अभी तो बस ये ट्रेलर है आईपीएल का, जो थ्रिलर हमने देखा है। पिक्चर अभी बाकी है, सीजन अभी लंबा है। ऐसे कई ट्रेलर, ऐसे कई थ्रिलर दिखते रहेंगे और हम आपको दिखाते रहेंगे। वसीम भाई हमारे साथ मौजूद है। शुक्रिया वसीम भाई जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो टाइम आउट हिंदी।